नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का डिवाइन कोच में और एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट जो आपकी रसोई में होते हैं उसको लेकर आ गए हैं। उसके बारे में क्या खास बात है, कैसे इसे यूज करना है, आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में ब्रेन फूड, दिमाग की ताकत को बढ़ाने वाले फूड यानी अखरोट के बारे में। क्या आप जानते हैं कि रोजाना सिर्फ 2 से 3 अखरोट अगर आप खाओगे तो आपकी याददाश्त जो है, दिल जो है और पाचन तंत्र जो है, वो तीनों चीजें मजबूत होगी। यानी याद भी रहेगा, दिल भी मजबूत, पेट भी मजबूत। लेकिन क्या अखरोट के साइड इफेक्ट्स भी हैं? होंगे भाई। अगर प्रभाव हैं तो दुष्प्रभाव भी होंगे। क्या भीगे हुए अखरोट ज्यादा फायदेमंद होते हैं? क्या सूखे अखरोट ज्यादा फायदेमंद है? क्या सुबह खाएं, क्या शाम को खाएं? चलिए, वैज्ञानिक रिसर्च और आयुर्वेद के हिसाब से कौन सा सही वक्त है उसके आधार पर आपको बताएं। शुरू करते हैं। सबसे पहले अखरोट के फायदों के बारे में आ जाते हैं। देखिए, अखरोट को दिमाग का ब्रेन फूड भी कहा जाता है, सुपर फूड। क्यों कहा जाता है? कि अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मेमोरी और जो फंक्शन होता है ना, उसको बेहतर करता है दिमाग के। तो इसलिए बहुत जरूरी खाना। एक स्टडी है जर्नल ऑफ एल्जाइमर डिजीज की, उसके अनुसार अगर रोजाना अखरोट खाने वाले बुजुर्गों में जो खाते हैं उनमें अल्जाइमर का खतरा 30% तक कम होता है। तो भाई अभी से खा लो यार, होगा ही नहीं कोई खतरा। दिल की सेहत, कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, अखरोट उसको कम करता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को वो बढ़ाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च के अनुसार रोज 30 ग्राम अखरोट खाने से हार्ट अटैक का रिस्क 19% तक कम हो जाता है। अब अगला जो सबसे बड़ा फायदा है, देखो ये तो हर किसी को जरूरत है, आपको भी, मुझे भी, बहुत सारे लकी लोग होंगे जिनको नहीं होगी। वजन घटाने में मददगार। अखरोट में फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है। जो आप खाते हो तो पेट भरा रहता है और ओवर ईटिंग से रोकता है। जब ओवर ईटिंग से रोकेगा, पेट भरा रहेगा और ताकत भी मिलेगी तो क्या होगा? भूख कम खाना खाओगे, क्रेविंग्स कम होगी और भरा पेट रहेगा तो फिर आप ज्यादा खाना नहीं खाओगे ना, ओवर ईटिंग से बचाएगा आपको। डायबिटीज के मरीजों के लिए भाई, डायबिटीज केयर जर्नल की रिसर्च कहती है कि अखरोट ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखता है, काबू में रखता है, बढ़ने नहीं देता है। तो जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको तो अखरोट वैसे भी खाना चाहिए। नंबर 5, पाचन तंत्र। अखरोट में प्रीबायोटिक्स होते हैं और जो गट बायोटिक्स जो होता है उसको हेल्दी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाचन तंत्र को सुचारू रूप से, बाउल मूवमेंट को सुचारू रूप से रखने के लिए आप अखरोट खाएं। वैसे दोस्तों, कोई भी चीज खाने की होती है या हम जो भी बताते हैं आपके व्यूअर्स को, मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें कि आप खाएं या ना खाएं। क्योंकि देखिए, ये जितनी भी रिसर्च है ये कॉमन लोगों पे की हुई है, लेकिन आप स्पेशल हो सकते हैं। आपके साथ कोई आपकी शुगर है या डायबिटीज है या हार्ट की दिक्कत है या कोई और दिक्कत है, तो अपने फैमिली डॉक्टर या जो आपका डॉक्टर है उससे कंसल्ट जरूर करें। अब सवाल उठता है कि भीगे हुए अखरोट खाएं या सूखे अखरोट खाएं, तो दोनों का फर्क क्या है वो बता देते हैं। देखिए, पहला पहलू जो है पाचन को लेकर है। पाचन में भीगे हुए अखरोट खाने चाहिए। पाचन अगर आपका दिक्कत देता है तो क्यों? क्योंकि फाइटिक एसिड इससे कम हो जाता है भिगो के खाने से, जबकि सूखे अखरोट जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, पचने में भारी पड़ते हैं। पोषक तत्वों की अगर बात करें तो पोषक तत्व भीगे हुए अखरोट जो होते हैं उनमें ज्यादा अवशोषण होता है, जबकि सूखों में कम होता है। तो भीगे हुए का फायदा तो हो गया भाई। अब स्वाद के लिए क्या करते हैं कि स्वाद अगर भीगे हैं तो वो नरम हो जाता है, माइल्ड हो जाता है, जबकि अगर सूखा है तो वो कड़क हो जाता है। सलाह क्या है? देखिए, भीगे हुए अखरोट खाने से ज्यादा फायदा है, सीधा सीधा है। खा आप सूखे भी सकते हैं। अगर आपको भिगो के खाने तो रात भर भिगो के रखिए। इससे क्या होता है? देखिए, फाइटिक एसिड सूखे अखरोट में क्या होता है कि जो मिनरल का अवशोषण होता है उसको रोक लेता है। भिगोने से ये काम कम हो जाता है और काम आसान हो जाता है। अब देखिए, कोई भी चीज है उसके साइड इफेक्ट तो होंगे ना। अगर इतने सारे फायदे हैं, साइड इफेक्ट्स क्या है ज्यादा मात्रा में खाने पर? अब क्या अखरोट जैसी चीज, जैसे मूंगफली खा रहे हो तो बैठे बैठे खाए जा रहे हो भाई, तो ध्यान रखना है। अखरोट जो होता है उसके 30 ग्राम अखरोट में सिर्फ 30 ग्राम्स में 180 कैलोरीज होती है। ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है, एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को नट एलर्जी होती है जिससे स्किन रैशेज या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है। तीसरी, अखरोट में ऑक्सलेट्स होते हैं जो किडनी के स्टोन का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से खाएं। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं
वो बिना डॉक्टर की सलाह के अखरोट ना खाएं। ठीक है, कैसे खाएं, कब खाएं? देखिए, अखरोट की अगर हम बात करें तो अखरोट को स्मूदी, दलिया, सलाद, इन सब में यूज किया जा सकता है। सुबह खाली पेट खाना है, रात को भिगो दो 2-3 अखरोट, सुबह शहद के साथ खा लो, एनर्जी बूस्टर बन जाएगा। शाम को खाना है, जो 4 से 7 के बीच का टाइम है, भूख भी लगती है, कुछ हैवी भी नहीं खाना है, तो उस टाइम पे हल्के हुए भुने हुए थोड़ा सा भून लो, उनको ज्यादा नहीं, हल्का सा रोस्ट कर लो, वो खा लो। रात को भाई, रात को नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है रात को खाने, तो नहीं, पचने में भारी हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार हम तो रात का डिनर स्किप कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम बादाम अखरोट रख लेते हैं, वो खा लेते हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। रात को ये बहुत हैवी हो जाता है, तो रात को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अखरोट एक सुपर फूड है, लेकिन संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। भीगे हुए अखरोट ज्यादा फायदा करते हैं। रोजाना 3 से 5, अपने हिसाब से 3 और से 5 अखरोट जो है वो खाएं, मतलब 20-30 ग्राम, ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं खाएं। और ये सब करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर इस वीडियो को पसंद आपको आया है जानकारी, तो हमें भी फायदा होगा अगर आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।